लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सज़ा मिली। 5 साल हो गए, गुटखे की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सज़ा नहीं मिली। क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी, जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं, उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। एक एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ 5 साल में, और बब्बर शेर की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पता नहीं क्या कर दिया। कल लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ वो बड़े खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग अभी घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी मौत हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा, और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त, मजबूत सरकार चाहिए, जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। जो लोग भी पंजाब का माहौल चुनाव के टाइम में ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। और इनकी डेफिनेटली जिस शख्स ने हरमंदर साहब में, दरबार साहब में जाके बेअदबी की, उसने क्यों की, सोचने का विषय। उसे किसी ने भेजा, किसने भेजा, ये तो जांच में पता चलेगा। 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सज़ा मिली। 5 साल हो गए, गुटखे की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सज़ा नहीं मिली और अब फिर हो गया। तो जब तक सरकार स्ट्रांग नहीं होगी और जब तक सरकार कमिटेड नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तक आपको ये ऐसे हादसे होते रहेंगे।
क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सजा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार, हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी, जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं, उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मजीठिया जी के ऊपर जो इन्होंने केस किया है, इन्होंने गुटखे की कसम खाई थी पिछले चुनाव के पहले। इन्होंने कहा था 1 महीने में हम नशा दूर कर देंगे। क्या पंजाब में नशा दूर हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में इन्होंने क्या किया? एक एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ 5 साल में। और बब्बर शेर की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पता नहीं क्या कर दिया। क्या गांव-गांव के अंदर नशा दूर हो गया? क्या पिंडों के अंदर नशा दूर हो गया? क्या बच्चे नशा करना बंद कर दिया? उन्होंने नहीं किया। पूरा नशा चल रहा है, नशे का पूरा नेटवर्क चल रहा है, हर गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हल्के के अंदर, पूरा का पूरा। इतने बड़े बड़े डीलर बैठे हैं, किसी को नहीं पकड़ा, एक आदमी को नहीं पकड़ा। क्या इन्होंने नशे को सीज किया? क्या इन्होंने ड्रग्स को सीज किया? कुछ नहीं किया। एक आदमी के खिलाफ चुनाव के 10 दिन पहले इन्होंने एफआईआर करके और ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने वादा किया था जनता के सामने, कांग्रेस ने वादा किया था दोनों का कि बेअदबी के ऊपर एक्शन लेंगे और नशे के ऊपर एक्शन लेंगे। दोनों के ऊपर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। चन्नी साहब भी 4 महीने से तो हैं। 4 महीने के अंदर अगर वो चाहते नशा खत्म कर सकते थे पंजाब के अंदर। अगर सरकार मिली हुई ना हो नशे वालों के साथ, तो सरकार 3-4 महीने के अंदर नशे के ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था, और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है, और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सज़ा मिली। 5 साल हो गए, गुटखे की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सज़ा नहीं मिली। क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी, जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं, उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। एक एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ 5 साल में। और बब्बर शेर की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पता नहीं क्या कर दिया।